नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपके दिल को छू जाएगी, आंखों में आंसू ले आएगी और एक छोटी सी कहानी के जरिए बड़ी बड़ी बातें समझाएगी। ये फिल्म है 1997 में रिलीज हुई चिल्ड्रन ऑफ हेवन, एक ईरानियन ड्रामा फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है मजीद मजीदी ने। ये फिल्म अली और ज़हरा नाम के भाई बहन की है, उनकी मासूमियत और उनकी छोटी सी दुनिया के बड़े सपनों की कहानी है। ये माजिद मजीदी की सबसे आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है। फिल्म तेहरान के एक गरीब परिवार के दो बच्चों के बारे में है जो एक जोड़ी जूतों के खो जाने के बाद अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। ये कहानी सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, परिवार का प्यार और ह्यूमन काइंडनेस के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म तेहरान के उस दौर को दिखाती है जब गरीबी और सोशल इनइक्वालिटी उस देश में भरी हुई थी, मगर इस सब के बावजूद उम्मीद और इंसानियत में कमी नहीं थी। ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है जो दिखाती है कि बच्चों के छोटे सपने और प्रॉब्लम्स उतने ही जरूरी हैं जितने जरूरी दुनिया के दूसरे इश्यूज हैं। इस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी पाया था और आज भी इस फिल्म को एक मास्टरपीस कहा जाता है। फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट किरदार हैं जो इस कहानी को एक अच्छी कहानी बनाते हैं। अली, एक 9 साल का लड़का, फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी बहन ज़हरा के लिए जूतों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। ज़हरा अली की छोटी बहन है और 7 साल की है जो अपने जूतों के खो जाने के बाद अली के साथ मिलकर एक सल्यूशन ढूंढती है। अली के पिता जो एक मेहनती लेकिन गरीब आदमी है जो अपने परिवार के लिए हर स्ट्रगल करते हैं। अली की माँ जो एक केयरिंग औरत है, बीमार होने के बावजूद अपने परिवार को संभालती है। इन मेन किरदारों के अलावा फिल्म के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्कूल टीचर्स, पड़ोसी और एक रईस परिवार जो स्टोरी में छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत तेहरान के एक छोटे से मोहल्ले से होती है। एक 9 साल का लड़का अली अपनी बहन ज़हरा के जूते रिपेयर करवाने के लिए एक मोची के पास जाता है। मोची की दुकान छोटी है जहां पुराने जूते और टूल्स पड़े हैं। ज़हरा के जूते पुराने और टूटे हुए हैं और ये उनके परिवार के लिए एक बड़ी चीज है। अली जूते रिपेयर करवा के घर वापस ले आता है, मगर रास्ते में सब्जी खरीदने के लिए एक दुकान पर रुकता है। वहाँ वो बैग को दुकान के बाहर रखता है, मगर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी बैग गायब है क्योंकि एक कचरा उठाने वाले आदमी ने गलती से जूतों का प्लास्टिक बैग अपने साथ ले लिया था। इस सब की वजह से अली परेशान था और गलियों में भाग रहा था। रोते रोते वो बैग को ढूंढता रहा मगर उसे कुछ नहीं मिला और ये सीन फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट करता है क्योंकि जूतों का खो जाना अली और ज़हरा के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी थी। अली घर वापस आता है जहां अली की माँ खाना बना रही है और उसके पिता काम से थके हुए हैं। अली ज़हरा को बताता है कि उसके जूते खो गए हैं और ये सुनकर ज़हरा जोर से रोने लगी क्योंकि उसके पास दूसरे जूते नहीं थे और स्कूल के लिए जूते जरूरी थे। ज़हरा ये नहीं जानती थी कि अब वो स्कूल कैसे जाएगी, मगर उन दोनों बच्चों ने फैसला किया कि वो अपने माता पिता को ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि उनका परिवार पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उन दोनों ने साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया। अली के जूते को दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अली उसे तसल्ली देता है और कहता है कि सुबह वो उन जूतों को पहन सकती है और अली दोपहर में। इसी तरह दोनों एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसके मुताबिक ज़हरा सुबह स्कूल के बाद अली को जूते देगी और अली वो जूते अपने स्कूल के लिए ले जाएगा। अली और ज़हरा अपना प्लान शुरू करते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं था। ज़हरा सुबह अली के जूते पहनकर स्कूल जाती है, मगर वो जूते उसके लिए थोड़े बड़े थे। ज़हरा के जूते बड़े होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाई और उसकी टीचर ने उसे नोटिस कर लिया। स्कूल के बाद वो जल्दी भागकर एक गली में अली से मिलती है जहां दोनों जूते एक्सचेंज करते हैं। फिर अली अपने स्कूल के लिए भागता है, मगर इस एक्सचेंज की वजह से वो अक्सर लेट हो जाता है और लेट होने की वजह से उसे हर बार टीचर से डांट खानी पड़ती है। इस रूटीन में दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये रूटीन उनके लिए स्ट्रेसफुल था, मगर दोनों एक दूसरे के लिए चुप रहते हैं और ये उनके स्ट्रगल और टीम वर्क को दिखाता है। एक दिन ज़हरा अपने स्कूल के पास एक लड़की को अपने जूते पहने हुए देखती है। लड़की का चेहरा मासूम था और ज़हरा चुपके से उसका पीछा करती है। उस लड़की का पीछा करने पर ज़हरा को पता चलता है कि वो एक गरीब परिवार से है। घर वापस लौटकर ज़हरा अली को ये सारी बातें बताती है। उसे ये भी पता चलता है कि उस लड़की के पिता देख नहीं सकते और कचरा बेचकर पैसे कमाते हैं। ज़हरा के चेहरे पर एक मिक्स्ड इमोशन था। वो खुश तो थी कि उसके जूते मिल गए,
मगर वो निराश भी थी क्योंकि वो उस परिवार का दुख समझती है। अली ने कहा कि वो उन जूतों को वापस नहीं लेंगे क्योंकि उन जूतों की उन्हें भी जरूरत है। उन दोनों ने उन जूतों को भूलने का फैसला किया क्योंकि उस परिवार के हालात उनके अपने परिवार जैसे थे। इस तरह हमें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे दया और काइंडनेस से भरे हुए हैं, जो इस फिल्म का कोर मैसेज है। फिल्म के अगले हिस्से में अली और ज़हरा के परिवार के डेली स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं। अली के पिता छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि चाय बेचना और किराया कलेक्ट करना। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी साइकिल पर चाय का ठेला लेकर जाते हैं और रात को थक कर वापस लौट कर आते हैं। एक सीन में वो मकान मालिक की तरफ से रेंट कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें ही किराएदार से डांट खानी पड़ती है। अली की माँ बीमार है और परिवार के लिए खाना बनाना और घर संभालना उनके लिए मुश्किल है। ये पूरा सीन परिवार के फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है और अली और ज़हरा की चुप्पी में ही उनका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिखाता है। वो दोनों अपने माता पिता के संघर्ष को देखते हैं और अपनी जूते वाली प्रॉब्लम को छुपाए रखते हैं। एक दिन अली को स्कूल में एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस के बारे में पता चलता है। जब एक टीचर इस रेस के बारे में अनाउंस करते हैं, अली के चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है क्योंकि उसे पता चलता है कि अगर वो इस रेस में 3rd प्राइज लेकर आए तो उसे जूते मिल सकते हैं। अली ने फैसला किया कि वो इस रेस में हिस्सा लेगा और तीसरा आएगा ताकि वो ज़हरा के लिए जूते जीत सके। मगर रेस में दाखिला लेना आसान नहीं था। वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे रेस में चांस दिया जाए, मगर टीचर का कहना था कि अली कभी प्रैक्टिस करता ही नहीं, तो उसे इस रेस के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अली रो रो कर टीचर से मौका मांगता है और आखिरकार टीचर उसे एक ट्रायल रन के लिए मौका दे देता है। अली अपने मोहल्ले की गलियों में प्रैक्टिस करता है, मगर उसके जूते पुराने थे और इसलिए उसके पैरों में छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं। इस पूरे प्रैक्टिस में ज़हरा अली को सपोर्ट करती रही। इस दौरान अली के पिता एक अमीर परिवार के घर में गार्डनर का काम शुरू करते हैं और अली इस काम में अपने पिता की मदद भी करता है। इस रईस घर का माहौल अली के घर से बिल्कुल अलग था और वहाँ वो एक रईस लड़के से मिलता है जो उसी की उम्र का था। वो लड़का उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन अली शर्मा जाता है क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे। ये लड़का अली का दोस्त बन सकता है, मगर उन दोनों के सोशल क्लास का डिफरेंस साफ नजर आता है। अली के पिता रईस घर के मालिक से पैसा मांगते हैं। ये सीन सोशल इनइक्वालिटी को तो दिखाता ही है, मगर ये भी दिखाता है कि अली के पिता मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। रेस का दिन आता है। ये सीन एक बड़े स्टेडियम में सेट है जहाँ बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जमा हैं। अली नर्वस है। अली को इस रेस में सिर्फ तीसरा आना है ताकि वो ज़हरा के लिए जूते जीत सके और अली अपने पुराने जूतों में भागता है। उसके पैरों के छाले और पसीनों से भरा चेहरा उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, मगर वो रुकता नहीं। रेस के अंत में अली दूसरे रनर से आगे निकल जाता है। वो तीसरे आने की कोशिश कर रहा था, मगर गलती से वो रेस में फर्स्ट आ जाता है। जब वो फिनिश लाइन क्रॉस करता है, उसका चेहरा खुशी से नहीं बल्कि निराशा से भरा है क्योंकि उसे जूते नहीं मिल पाए। वो इस रेस में पहला प्राइज तो जीत गया, मगर वो खुश नहीं था। वहाँ मौजूद हर इंसान उसके लिए खुश था, मगर अली खुद खुश नहीं था। ये सीन फिल्म का इमोशनल पीक है जो अली के त्याग और ज़हरा के लिए उसके प्यार को दिखाता है। फिल्म के अंत में अली घर वापस लौट कर आता है और ज़हरा को बताता है कि वो रेस में पहला आया है, इसलिए वो जूते जीत नहीं पाया। अली के चेहरे पर गिल्ट था और वो अपनी बहन से माफी मांग रहा था, मगर ज़हरा के चेहरे पर सिर्फ अपने भाई के लिए प्यार था। अली अपने पैरों के छालों को पानी में डालकर बैठा है और उसके पास एक पॉन्ड में मछलियां तैर रही है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट है जो उम्मीद और पीस को दिखाता है। इस दौरान अली के पिता, जो अपने काम से थोड़े पैसे कमा लेते हैं, बाजार से दोनों बच्चों के लिए नए जूते खरीद लेते हैं। फिल्म एक ओपन एंडेड नोट पर खत्म होती है, जहां ऑडियंस को तो पता है कि अली और ज़हरा की तकलीफें खत्म हो गई है, मगर ये बात उन बच्चों को अब तक पता नहीं है। और अब हम इस फिल्म के सारे थीम्स के बारे में बात करेंगे। इनोसेंस और चाइल्डहुड। अली और ज़हरा के नजरिए से दुनिया अलग ही दुनिया है, जहां एक जोड़ी जूते एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है, मगर उनका सल्यूशन भी छोटा और मासूम है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि बच्चों के सपने और उनके दुख भी उतने ही वैलिड है जितने बड़ों के हैं। इस फिल्म में सैक्रिफाइस और लव को भी दिखाया गया है। अली और ज़हरा एक दूसरे के लिए अपनी खुशी छोड़ देते हैं। ज़हरा अली के जूते शेयर करती है और अली रेस में ज़हरा के लिए भागता है, और यही उन दोनों के प्यार को दिखाता है। इस फिल्म में गरीबी और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दिखाया गया है। अली का परिवार गरीब है, मगर उनमें एक डिग्निटी और मेहनत का जज्बा है।
फिल्म गरीबी को बढ़ चढ़कर नहीं दिखाती, बल्कि उसे एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से दिखाती है। फिल्म का अंत दिखाता है कि जिंदगी में छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहते हैं, जैसे कि अली के पिता का जूते खरीदना जो बड़े बदलाव ला सकता है। अली और रईस लड़के का कॉन्ट्रास्ट और ज़ारा का उस गरीब लड़की के जूते देखना ईरान के क्लास डिफरेंसेस को एक सटल तरीके से दिखाता है। इसके अलावा इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इस दुनिया में काइंडनेस की कोई कमी नहीं, बस एक इंसान को दूसरे इंसान की तकलीफें और उसका नजरिया ये दोनों समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये इमोशनल फिल्म कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। इस फिल्म को एक हिंदी फिल्म में रीमेक किया गया है, तो उस फिल्म का नाम और उस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।